मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसके पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन करूँ, इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट वेट। इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है। अब कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए ही प्लॉट होता है। द एनर्जी कर्व इज प्लॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज ओनली। ठीक है। सो हमने जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज स्पेसिफिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू वाई था डेप्थ ऑफ द फ्लो प्लस एक टर्म था v²/2g। ये y को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। y इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड इन केस ऑफ ओपन चैनल and v²/2g is known as kinetic energy और the velocity head। ठीक है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, सी वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। वेलोसिटी इज डिस्चार्ज एरिया अपॉन एरिया, या फिर डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। वहां से मैंने वेलोसिटी वर्कआउट कर लिया q/a। तो मैं ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। सो दैट बिकम्स y प्लस वेलोसिटी इज डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर इनटू 2g। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी E है वो फंक्शन है किसका। इट इज़ द फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लो, दैट इज y। इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज q, कैपिटल Q। ठीक है। सो स्पेसिफिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लो। अब अगर हमको स्पेसिफिक एनर्जी को प्लॉट करना है, सो इट इज़ प्लॉटेड इन बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो। इट इज़ प्लॉटेड इन बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी ऑन x एक्सिस एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑन y एक्सिस। तो अब हम उसको प्लॉट करने वाले हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व एक्चुअल में प्लॉट कैसे किया जाता है। ये इसका x एक्सिस हो गया। ठीक है। x एक्सिस पे हमको प्लॉट करना है स्पेसिफिक एनर्जी को। We'll plot specific energy on x axis and depth of the flow on y axis and depth of the flow on y axis। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लाइन को प्लॉट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी लाइन। सो दैट एनर्जी लाइन विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी लाइन। एंड जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। इट इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है। ये आपका बनता है स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का आपको एक पॉइंट मिलेगा। सो दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। आई विल कॉल इट एज ई मिनिमम। हम उसको बोलते हैं ई मिनिमम। अगर आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिल रही है तो उस करस्पॉन्डिंग फ्लो को हम बोलते हैं, विल कॉल इट एज क्रिटिकल फ्लो। उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल फ्लो। ठीक है। क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्लो जहां पर एनर्जी इज मिनिमम एंड वहाँ पर फ्राउड नंबर कितना होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो होता है 1। एट दैट मोमेंट फ्राउड नंबर विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे जो डेप्थ मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ YC। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ YC। तो यहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ा कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ मिलती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ YC एंड उस पर जो फ्लो मिलता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। वहाँ पर फ्राउड नंबर कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है। अब हम इसी में थोड़े से और चेंजेस करेंगे। आप देख सकते हो, अगर मैं कोई भी एक एनर्जी को पकड़ लूँ, इफ आई टेक एनी वन एनर्जी से E, आई हैव कंसिडर्ड वन स्पेसिफिक एनर्जी E। आप देख सकते हो वहाँ पर एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए दो डेप्थ पॉसिबल है। You can find 2 depths at a particular specific energy। ठीक है। मैंने इसको x एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लिया।
सो लेट अस से ये डेप्थ है y1, ये डेप्थ है y2। एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी टू डेप्थ्स आर पॉसिबल, से y1 एंड y2। ठीक है, तो इन दोनों डेप्थ को हम बोलते हैं y1 एंड y2 आर कॉल्ड alternate डेप्थ, दे आर कॉल्ड alternate डेप्थ। अगर एक ही स्पेसिफिक एनर्जी पे आपको दो डेप्थ मिलती है तो उनको हम नाम देते हैं alternate डेप्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आप अगर y1 को देखो तो y1 की जो वैल्यू है, y1 की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल डेप्थ से छोटी है, इट इज़ लेस देन क्रिटिकल डेप्थ। उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, वी कॉल इट एज सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, उसको हम नाम देंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, जहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से ऊपर चली जाती है। सुपर क्रिटिकल फ्लो में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। ठीक है, अब हम आएंगे ऊपर के रीजन में। आप यहाँ देख सकते हो y2 की वैल्यू yc से बड़ी है, तो इसे आप बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो, विल कॉल इट एज सब क्रिटिकल फ्लो, जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होती है बट वेलोसिटी कम होती है, एंड फ्राउड नंबर विल बी लेस देन 1, बिकॉज जितनी कम वेलोसिटी उतना कम फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर अगर लेस देन 1 होता है तो उसको हम नाम देते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, एंड एक और चीज़ है इसमें जो इसका लोअर पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एंड इसे हम नाम देते हैं अपर लिम्ब। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे, ई मिनिमम पे फ्लो क्या बनता है, क्रिटिकल बनता है। उस पे डेप्थ क्या बनती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। उस पे डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम। ध्यान देना, क्रिटिकल फ्लो पे कौन सी चीज़ें होती है, वहाँ पर पहली बात तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलता है, ये हम आगे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, एट दैट मोमेंट द डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम, तो मैं लिख लेता हूँ Q विल बी मैक्सिमम, फ्राउड नंबर विल इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक ही एनर्जी पे दो डेप्थ पॉसिबल है, देयर आर 2 डेप्थ्स आर पॉसिबल कॉल्ड ऑल्टरनेट डेप्थ। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, एक ऐसा डेप्थ जो सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे मिलता है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर y1 की वैल्यू छोटी है yc से तो उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, जिसमें डेप्थ कम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फ्राउड नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। एंड सेकेंड केस क्या था, जब y2 की वैल्यू yc से बड़ी थी तब हमने कहा कि वो सब क्रिटिकल फ्लो है, जिसमें वेलोसिटी कम होती है तो फ्राउड नंबर भी लेस देन 1 होता है। सो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को डिफाइन किया है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपन चैनल फ्लो का। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जिस पे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।